अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। इसी वक्त बस 2 मिनट, जब सांसें ठहर सी जाती हैं और दिल की धड़कनें जैसे अल्लाह के नाम से गूंज उठती हैं, तो सोचो, अल्लाह ताला तुम्हारे पास आकर कुछ कहना चाहते हैं। 7 आर्चडीसिस का निशान तुम्हारे सीने पर है, जैसे एक नर्म रोशनी का फूल जो उस कांच की तरह टूटे हुए अरमानों को जोड़ दे। सुनो, ये पैगाम सिर्फ चुनिंदा बंदों के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपनी आवाज़ें बहुत दिनों से दबा दी हैं, जो रातों में आंखें खोलकर अपने पापों का हिसाब रखते हैं और दिन में हल्की सी उम्मीद के साथ जीते हैं। ये कहानी उस लम्हे की है जब एक आम इंसान, तुम ही, अचानक पाता है कि उसके पास एक संदेश आया है, न किसी बड़े शहर की भीड़ से, न किसी पैगंबर के स्वर से, बल्कि उस अंदर की गहराई से जहां अल्लाह की रजा बसती है। याद करो वो पहला शब्द जो तुम्हें सचमुच झकझोर दे, आगाह हो जाओ। पर यह चेतावनी नहीं, यह प्रेम भरी विनती है। कल्पना करो कि सुबह की पहली किरण तेरे कमरे की खिड़की से आकर तेरे माथे पर पड़ती है और आवाज कहती है, मेरे चुने हुए, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैं तुम्हें वह नहीं बांटूंगा जो तुम्हें चाहिए, पर वह दिल दूंगा जो तुम्हें समझेगा। फिर वही भीतर का दरवाजा खुलता है और तू देखता है कि तेरी वही पुरानी परछाई अब किसी किताब की तरह खुली पड़ी है। उस किताब में तेरे गाफलत के पन्ने भी हैं और तेरी तौबा की खुशबू भी। इस लंबी कहानी का हर हिस्सा एक दर्पण है, एक दर्पण जहां हर पन्ना तेरी जिंदगी का सच दिखाता है। रिश्तों की कमजोरियां, आंखों में छिपी बेचैनी और वह छोटा सा सो वादा जो तूने कभी खुद से किया था कि मैं सुधर जाऊंगा, पर फिर भी न टिका। और अब वही वादा फिर तेरे सामने आता है, पर इस बार साथ में एक हाथ भी है, अल्लाह का हाथ, जो हर गिरने पर उठा देता है। इस कहानी में पाइज छोटे छोटे भागों की तरह यादों की कतारें हैं। बचपन की मम्मी की दुआ, पिता की चुप्पी में छुपी हुई सीख, किसी अजनबी की मुस्कान जिसने तेरे दिन बदल दिए, और उन रातों की तमन्ना जब तूने खुद से कहा था कि बस अब और नहीं। और हर एक भाग में एक सीधा संदेश है, रहमत अभी भी मौजूद है। सोचो, वसीबियन माई जैसा कोई दिन चुन लेता है तेरी तकदीर, पर असल में तारीखें तो संकेत मात्र हैं। असली मोड़ तो उस पल का है जब तू अपनी नजरें झुकाकर कहता है, हमें माफ कर दो, मुझे रास्ता दिखाओ। और अल्लाह जवाब देता है, नहीं किसी तख्त या तराब के रूप में, बल्कि उस सच्चे दिल की आवाज में जो तुम्हें खामोशी में समझे। ये कहानी रोती हुई है, पर आंसू शर्मिंदा नहीं। ये आंसू गुनाहों की धुलाई करते हैं और हर बूंद में नई सुबह की दास्तां लिखते हैं। ये कहानी प्रेरित करती है, क्योंकि यहाँ हर शिकवा एक सीख बन जाता है और हर पछतावा एक दुआ। कभी कभी लगता है कि दुनिया ने बहुत चोटें दे दी है, पर यह पैगाम कहता है, तेरी कमजोरियां तेरी ताकत बन सकती है अगर तू उन्हें अल्लाह के हवाले कर दे। और फिर एक दृश्य आता है जहां तू अपने पुराने दोस्तों से मुंह मोड़ नहीं, उनके लिए दुआ करता है। जहां तू अपनी बेइज्जतियां छिपाने की बजाय उन्हें अपना सबक मानकर आगे बढ़ता है। जहां तू रोता है, लेकिन वह रोना शहादत की तरह हल्का होता है, क्योंकि रोने के बाद जब तू उठता होती है। इस कहानी में कुरान और हदीस की कुछ रोशनियां भी बिखरी पड़ी हैं। कोई लंबा फर्जी बयान नहीं, बस यही कि रहबानी किताबें हमें बार बार याद दिलाती है, रहमत की दहलीज पर आना, तौबा में सच्चाई रखना और अपने हर काम में नीयत साफ रखना। और 76, वह सिर्फ एक संख्या नहीं, वह एक फरियाद का प्रतीक है। एक सांकेतिक अल्फाज जो तुम्हें बताता है कि नामों की ताक में औरों की नहीं, बल्कि तेरी अपनी सच्ची नीयत में है। कहानी का अंतिम भाग समझाता है कि चुने हुए होने का मतलब खुद को बेहतर समझना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए दरवाजे खोलना है। दुआ में हाथ उठाना, मदद में आगे आना और सबसे बढ़कर अपने दिल के कोने में बैठे उस छोटे से बच्चे को गले लगाना जिसने सालों से चुप्पी निभाई थी।
और तुम देखोगे कि जैसे ही तू ये सब करता है, तेरे ऊपर का बोझ हल्का होता जाता है। तेरे चेहरे पर जो थकी हुई परछाई थी, वह धीरे-धीरे उजली मुस्कान में बदल जाती है। अंत में ये लंबी कहानी एक दुआ बनकर तेरे सामने आकर बैठती है। हे रब, जो भी इस कहानी को पढ़े, उसे हिम्मत दे, उसे अपने पास बुला ले, उसकी तौबा कबूल कर और उसकी राह आसान कर दे। यही पैगाम है, सरल, सीधा और बिना शोर शराबे के। एक बुलाहट है कि खामोशी में भी अल्लाह बोलता है और जो सुनता है वही उसका चुनिंदा बन जाता है। अगर तू तैयार है तो इसको अपने अंदर गढ़ ले, अपनी आंखें बंद कर और बस 2 मिनट दे। पर अब इंतज़ार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह कहानी एक ही सांस में, एक ही धुन में तेरे साथ शुरू हो चुकी है। और हर बार जब तू सच्चे दिल से कहेगा, अब मैं बदलूंगा, यही कहानी फिर से तेरे अंदर जिंदा हो जाएगी। अल्लाह की रहमत तुम्हारे हर कदम पर रहे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का